Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं BA थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर बाय आगा शाहिद अली, who was a कश्मीरी अमेरिकन पोइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स आज की आपके MGSU सिलेबस के अंदर, जो कि BA फाइनल के अंदर है, उसमें से हम करने जा रहे हैं पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। एक बहुत ही पर्सनल पॉइम है ये, और पॉइम पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो वॉज आगा शाहिद अली कौन थे, इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इनके बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन से। ओके, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं पोइम का हिंट दे देता हूँ। जैसे कि पोइम का टाइटल क्या कह रहा है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। पोस्ट कार्ड, सारे जानते हैं कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। एक प्रकार का पेपर होता है, कार्डबोर्ड से बना होता है, और उसके ऊपर अपना कोई भी एक मैसेज लिख सकते हैं, और उसको बिना एनवेलप के हम मेल बॉक्स में छोड़ देते हैं। लेटर बॉक्स आपने नाम सुना होगा, मेल बॉक्स आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। जगह जगह बॉक्सेस लगे होते हैं ना, तो उसके अंदर अपने पोस्ट कार्ड को अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो अभी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि आगा शाहिद अली के नाम के आगे लिखा हुआ है कश्मीरी अमेरिकन पोइट। बेसिकली ये कश्मीरी थे, कश्मीर के अंदर इनका जन्म होता है, यहीं पले बड़े हैं, लेकिन लेटर ऑन ये बाद में शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका, और वहाँ पे ही रहते हैं और पोइट्री लिखते हैं। तो बहुत सालों के बाद ये शिफ्ट हो गए थे 1976 के अंदर, अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। तो काफ़ी सालों के बाद में जब ये कश्मीर को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद में इन्हें एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसपे कि कश्मीर का एक पिक्चर लगी होती है, जिसके ऊपर कश्मीर की एक। तो जैसे ही पोइट उस पिक्चर को देखता है तो सारा कुछ फ्लैशबैक हो जाता है उसके लिए, मतलब वो वापस चला जाता है अपने ओल्ड मेमोरीज के अंदर, ओल्ड कश्मीर। उसके लिए वो सोचता है कि यार मेरे लिए कश्मीर वैसा भी है। थोड़ा सेंटिमेंटल है पोइम, आप ये कह सकते हैं। नॉस्टैल्जिक टोन आती है पोइम के अंदर कि किस प्रकार से जो हमारा पोइट है उसके अंदर होम सिकनेस है, किस प्रकार से वो कश्मीर को मिस करता है, और कितना वो कश्मीर से उसको प्रेम है, कितना हाउ मच ही लव कश्मीर, कश्मीर से वो कितना प्रेम करता है, क्योंकि वो उसकी मदरलैंड है, उसकी वो होमलैंड है। लेकिन अब वो बहुत समय हो चुका है, वो कश्मीर नहीं आया है क्योंकि वो अमेरिका में रह रहा है। तो नॉस्टैल्जिक टोन आपको इस पोइम के अंदर दिखने वाली है। ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिक टोन ही इस पोइम के अंदर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक बायोग्राफिकल, शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आगा शाहिद अली का। आगा शाहिद अली, जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉर्न इन 1949 एंड डाइड इन 2001। ओके, थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं इनके बारे में। आगा शाहिद अली कंप्लीट देखें तो 4 फरवरी 1949 को श्रीनगर कश्मीर के अंदर इनका बर्थ हुआ था इनका, और डेथ इनकी हुई थी 8 दिसंबर 2001। अमेरिका में डेथ हुई थी। मैसाचुसेट एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। एंड इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोइट, बेसिकली ये इंडियन है, कश्मीर में रहते हैं, लेकिन बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। दैट इज़ वाई कि हम उनको क्या बोलते हैं, कश्मीरी अमेरिकन कह सकते हैं, या इंडियन कश्मीरी अमेरिकन भी उनको अपने कह सकते हैं। फेमस वर्क्स आप देख रहे हैं, अ वॉक थ्रू द येलो पेजेस है, द हाफ इंच हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से जो हमारी पोइम है वो ली गई है। A nostalgist, map of America, the country without a post office, rooms are never finished। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, वॉक इनका द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये स्टूडेंट्स उस समय लिखी गई थी जब 99 के समय में क्या हुआ था, जब कारगिल का जो वॉर हुआ था, तो उस समय ऐसा हुआ था कि पूरे भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस को, फोन कॉल्स को, सभी को बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी बेसिस पे। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल डे है 99 के अंदर हमारे इंडिया के लिए, कि कुछ दिन पूरे इंडिया के अंदर सारे पोस्ट ऑफिस वगैरह बंद कर दिए थे। दैट इज वाई उन्होंने टाइटल करके द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उस समय सारे पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया था, इवन की फोन लाइंस को भी डेड कर दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ओके, फिर इनका जो आप वर्क देख रहे हैं, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, ये नेशनल बुक प्राइज के लिए फाइनलिस्ट हुए थे, मतलब ये इनका एक बहुत ही फेमस एमिनेंट वर्क है। थोड़ा और अपने इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आगा शाहिद अली वॉज बॉर्न इन द इलस्ट्रियस एंड हाईली एजुकेटेड आगा फैमिली ऑफ श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर के अंदर इनका बर्थ हुआ था, श्रीनगर के अंदर, और इनकी फैमिली हाईली एजुकेटेड आगा फैमिली थी, मतलब ओके।
ही वॉज रेज्ड इन कश्मीर बट लेफ्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इन 1976। इनका जो बर्थ तो कहाँ होता है, कश्मीर में होता है, लेकिन बाद में जैसा कि आपको मैंने बताया 1976 के अंदर ये कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में चले जाते हैं। शायद वॉज एजुकेटेड एट द बॉर्न हॉल स्कूल, यहाँ पे इनकी एजुकेशन होती है। लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में चले जाते हैं एंड द हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही ऑन अ PhD इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर इन्होंने PhD भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ली। ओके, फ्रॉम पेनिसिल्वियन स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1984। PhD जो इंग्लिश में थी वो इन्होंने पेनिसिल्वेनिया, जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पेनी, जो सिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है 1984, वहाँ से इन्होंने ली। एंड एन MFA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना इन 1985 के अंदर इन्होंने वहाँ से MFA की डिग्री ली। ही हेल्ड टीचिंग पोजीशंस एट 9 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लगभग इन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने टीचिंग पोजीशंस को संभाला। बहुत सारे भारतीय कॉलेज जो थे, इंडियन कॉलेजेस और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलेजेस। ओके, आगे लिखा है अर्ली टॉट एट द MFA प्रोग्राम फॉर पोइट्स एंड राइटर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया भी। Amherst of the MFA writing seminars at Bennington College as well as at creative writing programs at the University of Utah, Baruch College, Warren Wilson College, हैमिल्टन कॉलेज एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज। ये स्टूडेंट्स इनके बारे में जानकारी दे रहे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना वर्क किया, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। ओके, ज़्यादा इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। फिर आगे बात करते हैं। ही डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर इन दिसंबर 2001 एंड वाज बुराइड एट नॉर्थहैम्पटन। नॉर्थहैम्पटन के अंदर इनको बुराइड किया गया 2001 के अंदर, और ब्रेन कैंसर की वजह से स्टूडेंट्स इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे इनके कुछ और वर्क्स को, जिनको कि हमने सेशन वाइज आपके लिए कैप्चर किया है। बोन स्कल्पचर इनका 1972 के अंदर पब्लिश हुआ था। इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर एंड अदर पॉइम्स 1979 के अंदर पब्लिश हुई इनकी। द हाफ इंच हिमालयाज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो हमारी पॉइम है स्टूडेंट्स, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, वो इसी का एक आप कहें कि शुरुआती पॉइंट्स में से एक है। द हाफ इंच हिमालयाज की शुरुआती जो इंट्रोडक्टरी जो पॉइम है वो कौन सी है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। ओके, अ वॉक थ्रू द येलो पेजेस 1987 के अंदर पब्लिश होती है। नॉस्टैल्जिक मैप ऑफ अमेरिका 1991 के अंदर। द बिलव्ड विटनेस सेलेक्टेड पॉइंट्स 1992 के अंदर। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस 1997 के अंदर। रूम्स आर नेवर फिनिश्ड 2001 के अंदर। कॉल मी इशमिल टुनाइट अ बुक ऑफ गजल्स, ये इन्होंने 2003 के अंदर इनके डेथ के बाद में पब्लिश होती है। ओके, तो ये तो एक शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन आगा शाहिद अली के बारे में। तो अब अपने चलते हैं ये पॉइम है हमारी, जो आज की करंट पॉइम है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। ये कौन से कलेक्शन में से ली गई है, हाफ इंच हिमालयाज में से। किस कलेक्शन में से है, हाफ इंच हिमालयाज में से है। और ओरिजिनली जो हाफ इंच हिमालयाज है वो कब पब्लिश हुआ था, 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था। यहाँ पे आप हिमालय का ग्राफिक देख रहे हैं। ओके, तो कब पब्लिश हुआ था, 1987 के अंदर। अब अपने बात करें, अगर इस पोइम की थीम की बात करें, इस पोइम का थीम क्या है, नॉस्टैल्जिया फॉर मदरलैंड, कि किस प्रकार से हम अपनी जो मदरलैंड है, अपना जो होमलैंड होता है, उसके प्रति हम किस तरीके से, मतलब हमारे अंदर सैडनेस भरी हुई है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि पॉइंट दूर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, और उसका बचपन कहाँ बीता, वो जन्म कहाँ हुआ, उसका कश्मीर में हुआ। तो उसके अंदर इट्स अ नेचुरल फॉर ए ह्यूमन बीइंग कि वो जहाँ पे पला बड़ा है, जहाँ पे उसने अपने जीवन की शुरुआत की है, तो वो उस प्लेस से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो पॉइंट इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है और बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है इसमें पॉइम के अंदर। थीम आप देख रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फॉर मदरलैंड इस पॉइम का मेन थीम है। किस प्रकार से एक इंसान जो अपनी मदरलैंड से दूर है, किस प्रकार से वो उसको अपनी मातृभूमि के बारे में, अपनी मदरलैंड के बारे में सोच के कैसे वो नॉस्टैल्जिक फील करता है, कैसे वो मतलब दुखी फील करता है, उदासीन मेलंकली वो फील करता है। ओके, तो ये पॉइंट का थीम है स्टूडेंट्स। अब अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइम, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, पोइट कहाँ रहने लगे थे, यूएसए में रहने, अमेरिका में रहने लगे थे। 1976 के अंदर वो वहाँ पे चले गए थे। तो अब उन्हें एक दिन
एक मेल बॉक्स में से एक लेटर मिलता है, एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिस पोस्ट कार्ड पे क्या लगा होता है, कश्मीर की एक सीनरी का जो फोटो, एक पिक्चर लगी होती है। तो उसको देख के जो कुछ उसको अपनी मदरलैंड के बारे में याद आता है, या जो कुछ भी उसके अंदर सेंटिमेंटल फीलिंग्स अराइज होती हैं, या जो कुछ भी उसके अंदर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं, वो सारी उन्होंने इस पोइम को कंपोज करके एक्सप्रेस की हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर द पोइम। अपने पोइम बहुत जल्दी इसका लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो देखिए, आपको मैंने बताया कि कश्मीर एक ऐसी जगह है, आप सभी कश्मीर के बारे में जानते हैं। इफ देयर इज पैराडाइज ऑन द अर्थ, अगर इस धरती पर स्वर्ग है तो वो सिर्फ कहाँ पे है? कश्मीर के अंदर है। कश्मीर इज कंसीडर्ड द हेवन ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ का पैराडाइज किसको माना जाता है, हेवन किसको माना जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग अपने कश्मीर को कहते हैं, इनक्रेडिबल लैंड। ओके, तो कश्मीर बहुत सुंदर, वहाँ की सीनरीज है, वहाँ की वैलीज है, वहाँ की हवा, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शानदार है। हर व्यक्ति वहाँ पे जाना चाहता है। इवन स्टूडेंट्स, आप भी टेम्प्ट हो रहे होंगे कि कश्मीर में अगर अपने थोड़ा टाइम स्पेंड करते वहाँ पे तो कितना अच्छा लगता है। वहाँ की वादियाँ कश्मीर की, वहाँ की हवाएं, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ स्पेशलिटीज़ हैं कश्मीर के बारे में। और आगा शाहिद अली तो वहाँ पे पले बड़े थे, तो उनको क्यों नहीं याद आएगी कश्मीर की? तो इट्स नेचुरल कि वो कश्मीर को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, उनकी मदरलैंड है। लेकिन अभी क्या होगा? 1976 के अंदर जैसा वो कश्मीर को छोड़ के गए थे, क्या उनको कश्मीर वैसा ही मिलेगा? दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स थिंकिंग टैंक। अभी वो सोच रहा है कि यार क्या मेरे को वापस वैसा ही मिलेगा क्या जब मैं वापस कश्मीर जाऊंगा, और क्या मेरे को वापस वैसा ही मिलेगा कश्मीर जैसा मैं छोड़ के आया था? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि कश्मीर को लेकर थोड़ा हमेशा ही दो कंट्रीज़ के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा तनाव बना रहता है। ओके, तो कारगिल का युद्ध भी इसी बीच के अंदर हुआ था, और बहुत कुछ वहाँ पे ऐसा, मतलब आप ये कहें कि वायलेंस होती रही है। बहुत सारे लोग वहाँ पे उस वायलेंस की वजह से छोड़ के चले गए हैं, माइग्रेट हो गए, वहाँ से निकल गए हैं। तो वो सारे लोग क्या है, होम सिकनेस से मतलब आप ये कहें कि सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अपनी होमलैंड को छोड़ना कितना टफ पड़ता है। आप सारे जानते हैं ना कि अपने होमलैंड को, और वो भी वायलेंस की वजह से, आपकी खुद की इच्छा नहीं है, आप वायलेंस की वजह से उस होमलैंड को, मदरलैंड को छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उस लैंड को छोड़ के गए हैं, उनमें से एक आगा शाहिद अली भी हैं। तो कैसा फील होता है जब अपने मदरलैंड को अपने वायलेंस की वजह से छोड़ के जाते हैं, और बहुत सालों बाद जब अपनी मेमोरी के अंदर वो फिर से थॉट्स हमारी रिफ्रेश होती हैं, तो कैसा लगता है? चलिए जानते हैं अपने इसको, आगा शाहिद अली के थॉट्स क्या कहती हैं, उसका एक्सप्रेसिव व्यूज़ क्या कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस स्टार्ट द पोएम फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन। Kashmir shrinks. Kashmir shrinks into my mailbox. मेल बॉक्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लेटर्स को, अपने पोस्ट कार्ड को हम इसमें डाल देते हैं, और हमारी जो डाक है जो हम वो आगे पहुँच जाती है। तो कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स, कहता है कि ऐसा लगता है कि कश्मीर है वो पूरे का पूरा श्रिंक हो गया है, सिमट गया है, और सिमट के किस में आ गया है? मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। मेल बॉक्स में आने का मतलब क्या है कि उसको एक पोस्ट कार्ड, स्टूडेंट्स पोस्ट कार्ड आप सभी ने देखा होगा। पोस्ट कार्ड एक, आपको मैंने पहले भी कहा कि एक पेपर होता है, कार्डबोर्ड पे उसको प्रिंट करके बनाया जाता है, और जिसको कि अपने मैसेज के लिए मेल बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, और उसको बिना एनवेलप के आगे हम सेंड करते हैं। तो जैसे ही आगा शाहिद अली को वो पोस्ट कार्ड मिलता है, और उस पोस्ट कार्ड पे क्या होता है, कश्मीर की सीनरी की एक वहाँ पे पिक्चर होती है, और जैसे उस पिक्चर को देखता है तो वो पहली लाइन क्या बोलता है? कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स, कि कश्मीर ऐसा लगता है सिमट के कहाँ आ गया है? मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। क्योंकि उस पोस्ट कार्ड पर वो कश्मीर की सीनरी देखता है, और उस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस सीनरी को देख के वो पहली बात ये कहता है कि ऐसा लगता है कि पूरा कश्मीर सिमट के मेरे पास आ गया है, इस पोस्ट कार्ड के रूप में, इस मेल बॉक्स में मेरे पास आ गया है। माई होम अ नीट 4x6 इंचेस। अब ये 4x6 इंचेस क्या है? इट इज द साइज ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का जो साइज क्या है? 4x6 का है। पोस्ट कार्ड का साइज क्या है? 4x6 का साइज है। ओके, तो कह रहा है कि ये मेरा घर है, बहुत ही साफ सुथरा है। नीट का मतलब बहुत ही क्लीन, साफ सुथरा है, और 4x6 का है। मतलब वो उस पोस्ट कार्ड में जब कश्मीर की ग्राफिक, कश्मीर की पिक्चर को देखता है तो कहता है कि यही मेरा घर है, और छोटा सा 4x6 का मेरा ये घर है, और कितना क्लीन है, कितना साफ है। ओके, फिर वो कहता है
आगे, आई ऑलवेज लव नीटनेस, कहता है मैं हमेशा से ही सफाई को, स्वच्छता को, नीटनेस को प्यार करता हूं, मतलब वो साफ सफाई वाला बंदा है भाई। ओके, नाउ आई हैड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड, और कहता अब मेरे हाथ में क्या है, वो हाफ इंच हिमालयाज। आपको मैंने शुरू में कहा कि हमारी जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है वो कौन से कलेक्शन में से ली गई है, हाफ इंच हिमालयाज के अंदर से ली गई है। और वो उस पोस्ट कार्ड को क्या कहता है, कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में वास्तव में ही हाफ इंच हिमालय आ गया है, क्योंकि तो उस पोस्ट कार्ड पे वो कश्मीर के जो ग्राफिक में क्या दिखता है उसको, वो हिमालय, ओके, हिमालय का वो उसमें पिक्चर देखता है वो, तो उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में ही मेरे हाथ में वो हाफ इंच हिमालय अब आ चुका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वो क्या बोलता है, दिस इज होम, यही घर है। किसको घर बोलता है वो, पोस्ट कार्ड पर जब वो कश्मीर की पिक्चर को देखता है तो क्या कहता है, यही मेरा घर है। एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम, और कहता है मैं अपने घर को इतनी करीबी से मैंने पहले कभी नहीं देखा, या इससे पहले मुझे इतना करीब कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सिंस अ लॉन्ग टाइम कि वो कश्मीर वापस नहीं गया है। तो कहता है कि काफ़ी समय के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर को कितनी करीब से, कितनी क्लोज से मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। देखा ना, एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम, इससे पहले ये घर मेरे इतना करीब नहीं आया, क्योंकि अब वो 76 के अंदर चला गया है, 97 के अंदर पोइम पब्लिश होती है, तो ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स हो गए हैं, तो अपने घर वापस नहीं गया है, वो कश्मीर नहीं गया है। तो 10 साल के बाद में जब वो पोस्ट कार्ड पर कश्मीर को देखता है, उसमें हिमालयस की पिक्चर को देखता है, तो उसको लगता है कि यार इतना पहले मैं घर के करीब कभी नहीं गया, अब ऐसा लगता है घर मेरे बहुत करीब है। व्हेन आई रिटर्न, कहता है जब मैं वापस जाऊंगा, द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट, तो कलर्स इतने शानदार नहीं होंगे। ब्रिलियंट का मीन यहाँ पे क्या, शानदार। किस कलर्स की बात कर रहा है, कहता है कि कश्मीर की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ओके, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, कहता है वो इतनी शानदार नहीं रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि कश्मीर के अंदर क्या है, वायलेंस कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। तो उसको लगता है कि जैसे अब मैं कश्मीर वापस जाऊंगा ना, तो शायद जो वहाँ के कलर्स हैं वो इतने शानदार नहीं है, मतलब उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना वो पहले था, क्योंकि पहले कश्मीर में इतनी वायलेंस नहीं थी। बाद में जब वायलेंस हुई तो बहुत सारे लोग चले गए और सारी की सारी सीनरी उसकी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ओके, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है मानव के हस्तक्षेप की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस होती है। ओके, और अब दूसरी लाइन में क्या कहता है, द झेलम्स वाटर सो क्लीन, झेलम रिवर का नाम है यहाँ पे, और कहता है कि झेलम का जो पानी है वो इतना ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होगा, वाटर सो क्लीन, सो अल्ट्रा मैराइन। अल्ट्रा मैराइन का मतलब क्या होता है, गहरे नीले रंग का। The colors won't be so brilliant, the Jhelum's water so clean, so ultramarine। कहता है झेलम का पानी जो पहले बहुत साफ होता था, पहले बहुत नीले रंग का दिखता था, लेकिन अब वो पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने उसको क्या कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है। ये झेलम आपके लिए पिक्चर है, कह रहा है कि झेलम के पानी को मानव ने क्या कर दिया है, ह्यूमन ने क्या कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है। सारा जितना भी जो गैर्बेज होता है, जो कचरा होता है, वो सारा किस में डालते हैं, रिवर्स में डाला जाता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस फिर से आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया है, झेलम के पानी को गंदा कर दिया, पोल्यूटेड हो चुका है। तो कहता ना तो वो नेचुरल सीनरी वैसी रही होगी कश्मीर की, और ना ही झेलम का पानी वैसे ही साफ सुथरा और गहरे नीले रंग का अब नहीं होगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, और कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को छिपा नहीं पाऊंगा। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, उजागर होना, सामने आ जाना। तो कह रहा है कि मैं अपने प्रेम को छिपा नहीं पाऊंगा, और वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, मतलब खुल के बाहर आ जाएगा। मेरा जो प्रेम है वो मैं छिपा नहीं पाऊंगा, सभी को पता लग जाएगा हाउ मच आई लव कश्मीर, की मैं कश्मीर को कितना प्रेम करता हूँ, कितना मैं लव करता हूँ कश्मीर को। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लाइंस की और पोइम की। क्या लिखा हुआ है, एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस, और कह रहा है कि शायद जो मेरी मेमोरी है वो इसके बारे में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ फोकस, थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी। क्योंकि अब जो कश्मीर मेरे दिमाग में है वो कौन सा कश्मीर है, जैसा कि उसने बचपन में वहां पे जब रहा ऐसा देखा था। लेकिन अब कहता है कि अगर मैं कश्मीर अब जाऊंगा और अब जाकर देखूंगा, तो शायद मेरी याद में जो कश्मीर है, मेरी मेमोरीज के अंदर जो कश्मीर है वो धुंधला पड़ जाएगा, क्योंकि कश्मीर सारे का सारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आगे क्या कहता है, इन इट अ जाइंट नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट,
अब देखिए जॉइंट नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉइंट के पास में जो कैमरा है ना, उस कैमरा के अंदर उसने उस समय की कश्मीर की फोटोज को क्या कर रखा है, क्लिक कर रखा है। लेकिन अभी वो क्या है, स्टिल अनडेवलप्ड। स्टिल अनडेवलप्ड का मतलब क्या है कि उन फोटोज को पॉइंट ने बाद में प्रिंट नहीं किया है, उनको तैयार नहीं करवाया है, एंड दैट इज वाई फोटोज क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या होता है, फोटो का नेगेटिव आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके का फोटो का नेगेटिव होता है। मतलब उसकी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं ना कि उसकी एक कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी टाइप होता है नेगेटिव। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कैमराज के अंदर अपने को तो फोटो प्रिंट करके मिलती है ना, लेकिन जब कैमरा के अंदर कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर उसका नेगेटिव होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बाद में प्रिंट करके उसको कलर्स वगैरह उसमें दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे पास तो मेरी मेमोरीज के अंदर तो कश्मीर अभी भी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कश्मीर अभी भी अनडेवलप्ड है। मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि कश्मीर अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें कोई कलर नहीं है। क्योंकि उस समय कश्मीर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कह रहे हैं कि उस समय कश्मीर में बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कहें कि शांति थी, लोग बड़े प्यार से रहते थे, कोई वायलेंस नहीं थी। ओके, और अब अगर डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे वायलेंस होती है। तो वो कह रहा है कि मेरे कैमरास के अंदर अभी भी कश्मीर की जो पिक्चर्स मैंने क्लिक कर रखी हैं वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है, स्टिल अनडेवलप्ड है। वैसे वो मानता है कि कश्मीर मेरे लिए तो अभी भी वैसा ही है जैसा मैं उसको छोड़ के आया था बहुत साल पहले। कश्मीर मेरे लिए चेंज नहीं हुआ है। कश्मीर इज लाइक नेगेटिव इन इस कैमरा, जैसे कि उसके कैमरा के अंदर नेगेटिव्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे ही कश्मीर उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी पॉइंट पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि जैसे उसको पोस्ट कार्ड उसके मेल बॉक्स में मिलता है तो किस प्रकार से वो अपनी मदरलैंड के प्रति जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं, वो हमारे सामने एक्सप्रेस हो जाती हैं। थीम आपको मैंने बता दिया पॉइंट का क्या था, नॉस्टैल्जिया फॉर मदरलैंड, कि किस प्रकार से जब एक इंसान अपनी मदरलैंड से बहुत दूर होता है तो उसकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग कैसी होती है, उसकी नॉस्टैल्जिक टोन कैसी आती है, तो वो उस पॉइंट में आपको देखने को मिला स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप कि आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप हमारी इस वीडियोस को स्टूडेंट्स जो आप देखते हैं लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आप इस पॉइंट को देख लेते हैं तो आप अपने किसी दूसरे साथी को भी, किसी दूसरे कंपेनियन को आप इस पॉइंट को आगे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन पॉइंट्स को इंजॉय कर सके। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई पॉइंट के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।